हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और इस बदलते हुए मौसम में स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी लाइफ एंजॉय करिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं उन सबका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी प्रीवियस 2-3 वीडियो मैंने डाली थी। आप सबने बहुत प्यार दिया और मैंने बोला था कि आपको जो भी सही लगे, अच्छा बुरा कमेंट्स की मतलब मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना। तो उसमें काफ़ी कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। जो निगेटिव वाले हैं उनके लिए भी, जो पॉजिटिव वाले हैं उनको दिल से सबको धन्यवाद। तो मैं अभी उसी कंट्रोवर्सी वाले ही टॉपिक पे आई हूँ क्योंकि मेरी आज एक बहुत छोटी सी कोशिश है। अगर आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज आज भी मेरे साथ इतना ही अप्रिशिएट करना और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ। क्योंकि देखो, ये तो बहुत एक सच बात है ना कि जो हम पब्लिक हैं, हम ऑडियंस है, रियली बहुत ही बेवकूफ है, बहुत भोली ऑडियंस होती है। क्योंकि जो ऑडियंस 3 घंटे की शूटिंग की पिक्चर देख के रो सकती हैं, वो इतना बड़ा ट्रॉमा देख के क्यों नहीं रोएंगी। ट्रॉमा कहो या ड्रामा कहो, क्योंकि कुछ लोग तो ट्रॉमा में है, कुछ लोग ड्रामा कर रहे हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग वो देखो। जो चाहिए था तुम्हें वो मैंने दे तो दिया। ये वीडियो देख के है ना ना, इनके शादी साथ तोड़नी सबकी थी ना, सिंपैथी सिर्फ बहुत तुम्हें ज्यादा मेरी जागी शादी है। तोड़नी थी और ना, यही वीडियो देख इसके के मैं लिए भी काफी इतना हर्ट सब हुई थी पूरा कि एक ड्रामा औरत के हुआ ना, साथ क्यों नहीं कोई मुझे सपोर्ट कर बदनाम रहा करना जबकि एक था, गलत इंसान कर को माफ लिया। किया जा सकता है। है ना। तो आप सबने देखा इस वीडियो को, देखा होगा। तो पहले मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन कर दूं। इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रही हूं कि आपने अगर इनका ये रूप देखा है ना, तो आपने इनका एक और भी रूप देखा है जो कि इसके पीछे बिल्कुल अभी दब गया है। वो रूप क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट, ये वीडियो देखो पहले आप। नहीं पसंद हूँ, निकल लो मेरी लाइफ से, आना मत दोबारा, हरकतें छोड़ दो ये वाली। तो जी हाँ, ये रूप भी हम सबने इनका देखा है। तो हमें भूलना नहीं है कि सच क्या है, क्योंकि हम लोग ना देख के इतना इमोशनल हो जाते हैं कि आपस में ही लड़ने लगते हैं। हमें नहीं लड़ना है इनके पीछे, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं क्योंकि हमारे इमोशन को देखते देखते इनसे कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं। तो अगर इनके लिए आप ये देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं देखो कि दीदी जी का आपने एक अवतार देखा है बिल्कुल शेरनी वाला, और एक अवतार देखा है आपने बिल्कुल रोने धोने वाला। और वो अवतार देख के मतलब सबका दिल पिघल गया, सबका दिल पिघल गया। और कहीं ना कहीं मुझे भी बड़ा हर्ट हुआ था। और ठीक भी है, देखो लेकिन मुझे एक बात ना बहुत खटक रही है, इनकी बहुत ज्यादा खटक रही है, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि आप सबको पता है मैं अपने हर वीडियो के स्टार्टिंग में यही बोलती हूँ कि मैं किसी के साइड में नहीं हूं, ना मैं इस साइड हूं ना मैं इस साइड हूं। मैं किसी के साइड में बोलने नहीं आई हूं यहाँ। तो रोने धोने की वीडियो आई इनकी, बहुत तगड़ी आई। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखो ये सफर भी कर रही हैं, बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं। क्योंकि सचिन तो कहीं ना कहीं आ गए हैं अपने फैमिली में, लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया है और चीजों को ठीक करने के लिए कोशिश भी की जा रही है, बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। मगर दीदी जी का कमबैक नहीं हो पा रहा था। तो एज ए ह्यूमन, एज ए मानवता के रिश्ते से कहो या एक औरत के रिश्ते से इनका भी सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हर बार ना एक औरत को जज किया जाता, आदमी को नहीं। ये मैं आज भी बोल रही हूँ। तो और इन सब के पीछे क्या हो रहा है ना, इनका एक ये वीडियो आ जाने से जो ये रो के आई हैं बहुत तगड़ा, लोगों ने क्या किया, पूरी पूरी संपत्ति अब खींच गई है इनकी तरफ। उसमें क्या किया जा रहा, सचिन को छोड़ दिया गया है और मनीषा को टारगेट कर दिया गया है कि मनीषा ऐसी नहीं भाई, वो मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, वो मासूम थी, मासूम है। और जो थोड़ी चालाक हुई है वो होना भी जरूरी था क्योंकि परिस्थिति ही उसकी ऐसी आ गई। अगर इतना करने के बाद भी इंसान के अंदर समझदारी नहीं आई तब तो बेकार है, फिर तो जानवर ही भले हैं, है ना। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और आप सब एक चीज ने ध्यान दिया है कि नहीं, आज मैं आपको रियलाइज कराती हूँ। पहले आप मनीषा का ये वीडियो देखो।
मनीषा का ये वीडियो ना डालने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि वो रोई भी है, तो सिचुएशन ये थी कि जब उसके पति के जान पे बनाई है, बाकी इतना कुछ हुआ है ना, लास्ट में हंसने भी लगती है वो, आप देखना। तो जी हाँ, ये एक आध वीडियो आपने देखी, इसमें मनीषा जी रो रही हैं, आप सबको दिख रहा है, पर आप सबको ये नहीं पता है कि ये कब की वीडियो। मैं बताती हूँ, जब उनका हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट था, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था जहर खा के, और जहर क्यों खाया था ये आप सबको पता है। जिसको नहीं पता है मेरी प्रीवियस ब्लॉग जाके देखो, मैंने पूरा डिटेल में बताया कि उसने जहर क्यों खाया था और क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। तो ये उस टाइम रो रही। बाकी कंट्रोवर्सी के टाइम इसने एकमात्र वीडियो ऐसी नहीं डाली है जिसमें ये रो रही है। लेकिन अगर एक बात भी ध्यान लीजिए, अगर ये भी खूब दहाड़े मार के रो के ऐसी वीडियोस डाल देती ना, तो आज जो सिंपैथी उमड़ी है इसकी डबल क्या 10 टाइम सिंपैथी उसके साथ होती। लेकिन ऑन कैमरा वो सैड रहती थी, नॉर्मल रहती थी, हम क्या ही बताएं, जो भी नहीं बता पा रही थी, मगर नॉर्मल वीडियो डाल रही थी, थोड़ी बहुत इमोशनल हो जा रही थी, पर इतना फूट फूट के नहीं रो रही थी। जबकि गलत तो उसके साथ भी हुआ था, कोई ये नहीं कह सकता कि गलत उसके साथ नहीं हुआ है। और जो दीदी आज आके कह रही है ना, मैं आज भी सपोर्ट कर रही हूँ कि भाई उनको खड़ा करो, ऐसा मत करो उनके साथ, लेकिन आज भी मैं कह रही हूँ कि इतना सपोर्ट मिलने के बाद तो आपको पब्लिक का आभारी होना चाहिए और पब्लिक की बात माननी चाहिए। पब्लिक क्या कह रही है, आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो। पब्लिक सिर्फ इतना चाह रही कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। सबने यही कहा था कि जैसे सचिन ने कर ली और वो आगे बढ़ गया, आप भी कर लो, आगे बढ़ जाओ। पर आप भाई साहब क्या कर रहे हो, आप आज भी आके पब्लिक को डाइवर्ट कर रहे हो कि मैं माफी तो मांगूंगी लेकिन सिर्फ आप लोगों से और किसी से नहीं। इसका क्या मतलब है कि उनकी नजर में आज भी मनीषा गड़बड़ है, सब है। मतलब उनको लगता है मैंने उस टाइप की कोई गलती नहीं की है जिस टाइप का ब्लेम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा भी है, उन्होंने ये बात कहा भी है कि जितना जितना मुझे कहा गया मैं उतनी गलत नहीं हूं, तो मैं माफी नहीं मांगूंगी उन लोगों से, मैं खाली पब्लिक से माफी मांगूंगी। अगर आप गलत नहीं थी तो आपका भाई एक्सेप्ट क्यों किया? देखो गलती तो हुई है, ये सब जानते हैं, लेकिन तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो आप मांगो। सचिन से आपकी दुश्मनी होगी, उसने माफी मांगी इसलिए उसको बहुत सिंपैथी मिली है। तो मान लिया उसने कार्ड ही खेला कि माफी मांग के वो आगे आ गया, है ना, तो आप भी तो आ सकते थे। और आपने बहुत पहले वीडियो डाली थी, जो लोग मेरी लाइफ में नहीं पसंद करते निकलो यहाँ से। तो आपको पहले जब ये पता चल चुका था ये सारी चीजें, जो आपने मनीषा को ये वाली वीडियो डाली, मैं एक बार डालती हूँ थोड़ी सी क्लिप। कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, रोना तो बिल्कुल नहीं, रोने से तो कुछ नहीं होगा। उस टाइम दीदी जी भी ला सकती थी ये वीडियो सोशल मीडिया पे कि ये भाई बहन के रिश्तों पे इज्जत की वोट लगाई जा रही, जो कि कह रही हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि यहीं पे मैटर को दबा दें, आगे नहीं बढ़ने देंगे, मगर वो हो नहीं पाया क्योंकि ये सब चीजें कभी नहीं छुपती हैं। गलती तो हुई है भाई, ऑब्वियस सी बात है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। घमंड तो कूट कूट के भरा, ये सब भी आप सब देख सकते कि पता चल चुका था कि मनीषा को कहीं ना कहीं डाउट है, तो आप क्यों नहीं निकल गई उनकी लाइफ से? घुस ही रही हैं आप उनकी लाइफ में। अगर गलत नहीं थी ना, और कोई स्वाभिमानी औरत होती, जैसे कि आप अपने आप को बहुत स्वाभिमानी आयरन लेडी और सेल्फ डिपेंडेंट बता रहे हो ना, अगर इतनी स्वाभिमानी आप होते ना तो उसी टाइम निकल जाते उसकी लाइफ से। या तो फिर बोलते आप कि तुमको आना है भाई, तुम मेरे भाई हो, लेकिन जब भी आओ तो अपनी वाइफ को लेके आओ साथ में, भाभी को। आप इस तरह से भी रिश्ता निभा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, अकेले ही रिश्ता निभाया। तो वो तो आपके दोनों के बीच की बात थी, मैं इतना जजमेंट नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि भाई बहुत ज्यादा रायता फैला है, इसको समझना सबके बस की बात नहीं है। और भाई साहब अभी इन्होंने माफी नहीं मांगी, और उधर उनका मूड देखिए। मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज आपको बताई है, आपने नोटिस की नहीं होगी तो जाके देखना कि सब तो खुश है, सब जगह चहल पहल है, लेकिन सचिन जी एक कमरे में अकेले गम में बैठे हुए हैं। और अभी बहुत सारी लाइव भी आई हैं, बहुत सारे ब्लॉगर की, उसमें भी देखना सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। और मैंने बहुत सारा ज्यादा वीडियो तो सोची थी बहुत सारी चीजें कलेक्ट करने की, नहीं कर पाई। अगर हो पाई तो इसमें शेयर करूंगी, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर डाल दूंगी।
कि आप देखो कि इतनी पब्लिक है, इतनी पब्लिक, मतलब रूम में कम से कम 10 से 15-20 लोग भरे हैं, सब हंस रहे हैं, लेकिन वो बंदा इतनी हंसी, इतनी शोर के बीच में अकेले में अपने आप में सोच रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी वो उस जोन से बाहर ही नहीं निकला है। इसका क्या मतलब है? अगर आप आज भी उसको रिश्ता नहीं खत्म कर रहे हो, माफी नहीं मांग रहे हो या चीजों को क्लियर नहीं कर रहे हो, तो वो उम्मीद लगा के बैठा है कि मैं कम बैक कर सकता हूं उनकी लाइफ में। तो आप हिंट मत दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका इंटेंशन होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आप क्या है इंटेंशन, लेकिन आप उसको हिंट मत दो एकदम। जब आप, जैसे आप बोलते हो ना निकल जाओ मेरी लाइफ से, बाहर जाओ, वैसे उसको भी अब निकाल दो अपनी लाइफ से, क्योंकि सबको पता है कि वो एक पागल आशिक है जो कि पगलाया हुआ कुछ भी कर सकता है। मनीषा जो भी थी चालाक हो गई, सिचुएशन ने उसकी चालाक कर दी। और भाई साहब ने एक कमेंट्री डाली थी जो कि उन्होंने 36 से 40 सेकंड के अंदर डिलीट कर दी। वो कम्युनिटी क्या थी, मतलब बहुत एक आप ये सोचो कि लोगों के कितने इमोशन जुड़े कि आपके छोटे छोटे ब्लॉग का लोग वेट करते हैं, ध्यान से देखते हैं और इंतजार। 1 मिनट में कम्युनिटी आपको दिखाती हूँ। कितना अटैच है आपसे कि आपकी एक एक कम्युनिटी पे नजर रखते हैं, जो कि आपने 36 सेकंड के अंदर ही डिलीट कर दी डालने के बाद। और क्या दिमाग में आपका था, इससे आपकी इंट्यूशन का बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है। और जब आपको फील हुआ कि अरे इससे तो जनता मुझे तुरंत जज कर लेगी, आपने तुरंत डिलीट कर दिया। तो आप सबको पता नहीं होगा कि वो कम्युनिटी क्या थी, क्योंकि बहुत जल्दी डिलीट हो गई थी। मैं आपको बताती हूँ, उसमें लिखा था इन्होंने, सच कहूं तो मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गम में भी मुस्कुराना पड़ रहा है, कलेजा फट रहा है, लेकिन सुकून बताना पड़ रहा है, कब ठीक हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा कुछ नहीं पता। और उसके बाद डालने के 36 से 40 सेकंड के अंदर ये कम्युनिटी डिलीट कर दी जाती है। इसका क्या मतलब है कि मतलब आप उनको देख के अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, आप इतने परिवार में रहने के बाद भी अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, आपकी वाइफ आपके लिए इतनी ऑनेस्ट है फिर भी आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है जो कि लोग उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, जो कि आना चाहिए, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं एक स्टैंड नहीं मिला तो फिर कुछ भी हो सकता है। और लोग कितना ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, लोगों के इमोशन के साथ खेला है, बहुत तगड़ा खेला है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ ना, पास्ट को पास्ट रहने दीजिए, पास्ट को प्रेजेंट पे हावी मत होने दो, और ना ही इस पास्ट को अपना फ्यूचर बनाइए। क्योंकि अगर आप उससे बाहर नहीं निकले, आप सब ने देखा होगा उनके पूरे ब्लॉगिंग में कि जितना मनीषा उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। और एक वीडियो उनका आया था लाइव, जिसमें उनकी मम्मी यानी आंटी जी कह रही हैं कि इनको प्रपोज कर दो, आई लव यू बोल दो। आई लव यू बोला, चलिए सामने बोलो, ये सब कुछ आई लव यू, मगर वो नहीं बोल रहा, मनीषा रोने भी लगी हैं। तो देखो, इसको 2 चीज में आप ले सकते हो। पहली तो अभी उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, इतना कुछ करने के बाद वो आया है, और दूसरी इस टाइम उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है कहीं ना कहीं दीदी जी के लिए, इसलिए उसकी मन नहीं कर रहा है। तीसरी एक और पहलू है इसका, मैं बताती हूँ। तीसरा पहलू ये हो सकता है कि उसको लग रहा होगा कि जब मैं पूरी तरह से मनीषा की लाइफ में कम बैक कर लूंगा तब मैं बोलूंगा, ऐसे ऑडियंस को फेक दिखाने की जरूरत नहीं है, ये भी हो सकता है। तो आप सब बताना कि तीनों में क्या हो सकता है कि क्यों उसने आई लव यू नहीं बोला। तो बस ये छोटी सी चीजें हैं जो अभी भी नहीं सुधरेंगी, तो चीजें कभी नहीं सुधरेंगी। और इन सब चीजों से क्या लग रहा है आपको कि सचिन फिर से मनीषा को धोखा देंगे? मतलब मुझे तो भाई अभी भी उस बंदे पे विश्वास नहीं हो रहा है। कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी कर सकता है। अगर आप धोखा देने के मूड में नहीं हो तो आपको ये कम्युनिटी डालने का क्या मतलब बनता है, पहले तो आप ये बताओ। दूसरी बात, अगर आपने डाली तो उसको डिलीट क्यों की? अगर आपका कोई भी बैड इंटेंशन नहीं था तो आपने उसको डिलीट कर दी क्यों तुरंत ही? और तीसरी बात, अभी आप एक साइड हो ही नहीं पा रहे हो कि आप नेहा को लेके चलोगे कि मनीषा को लेके चलोगे। आप कहीं ना कहीं जब उसका रोना देखते हो तो हर्ट हो जाते हो, क्योंकि आप सबको पता है वो दिल से जुड़ गए थे, बहुत ज्यादा जुड़ गए थे।
तो उनको देख के हर्ट हो जाते हो, इसलिए मनीषा को 100% नहीं दे पा रहे हो। जब मनीषा के लिए आपको गिल्ट होता है कि मैंने इसके साथ गलत किया, तो आप उसको उल्टा सीधा बकने लगते हो। तो ये तो सच है भाई कि ये सच में स्टेबल नहीं है। इसका इलाज कराओ आंटी जी, परिवार वालों, इसको कहीं पागल खाने लेके जाओ या मेंटल असाइलम लेके जाओ या किसी भी डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट जिससे मिलना है मिलो। इसका इलाज नहीं कराया गया ना, तो अब इसने एक जिंदगी बर्बाद की, आगे पता नहीं कितनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और इससे जब मैं इसको भी नहीं जज करना चाहती हूँ कि सब लोग पूजा में क्यों पहुंच गए हैं। ठीक है, माता की चौकी थी, ऐसा कोई इवेंट नहीं था समारोह की ना पहुंचे, और अभी सब पहुंचेंगे भी अभी होने दो शादी का ये मुजरा, फिर सब पहुंचेंगे। लेकिन इस इवेंट को एक हिसाब से अगर देखा जाए माता की चौकी, तो लोग पहुंच गए, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। लेकिन अगर आप सब फ्रेंड हो और बार बार बोल रहे हो, दोस्ती निभा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे साथ, तो मेक श्योर करवाओ ऑन कैमरा। ये सब कुछ करते हैं तो ऑन कैमरा इनसे मेक श्योर करवाओ कि अगर इन फ्यूचर ये गलती दोबारा ऐसी करते हैं तो इसकी क्या सजा होगी, इसकी क्या सजा होगी, इनको माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इसकी क्या सजा होगी। इसकी इतनी बड़ी सजा निर्धारित करो कि इनको हर चीज से बेदखल कर दिया जाएगा, कि सब कुछ मनीषा, कुछ भी ऐसा करके ऐसा निर्धारित करो कि ये 100 बार कांपे। इनको मतलब ऐसा कर दो कि अगर ये दोबारा उस चीज पे आते हैं ना, तो इनको एकदम रोड पे ला दिया जाएगा। इस सिचुएशन को चाहे धमकी बोलो चाहे जो भी बोलो, ऐसी शर्त रखो कि इनके साथ मेक श्योर हो जाए कि इन फ्यूचर ये खुद को संभाल के रखें। क्योंकि भाई इनका कंडीशन तो सही नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है। जो इनका इमोशन दिख रहा है ना, बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है। और इस टाइम सिंपैथी दीदी जी के साथ इसलिए क्योंकि उनको एक टाइम पे दो लोगों से धोखा मिला है। एक तो इनके पे उन्होंने सर रखा था, उनको एहसास हुआ, कम बैक की, तो इनको लगा कि गलती मैंने भी की है, गलती उसने भी की है। अगर मैं बैक हो रही हूँ तो वो भी समझ के एक टाइम पे बैक हो जाएगा, हम लोग अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे। मगर वो बिल्कुल पगला गया था, एकदम पागल आशिक की तरह। उसने मूव ऑन करने से पहले ही सोचा कि इनको बर्बाद कर दूंगा, और अभी भी वो मूव ऑन नहीं किया है मूव ऑन। उसकी शक्ल से साफ साफ दिख रहा है यार। दीदी जी ने तो कर दिया, उसने नहीं किया है। तो मूव ऑन तो नहीं किया है उन्होंने, दीदी जी ने कर दिया है और उनको अब करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है भाई कि बात रही सुमित महल की, बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी साजिश की है उन्होंने, बहुत ज्यादा बड़ी साजिश की है। तो आप कहीं ना कहीं, मुझे अब ये बातें सच लग रही हैं, क्योंकि आज आप जब सचिन का लाइव देखोगे ना, तो इतना जब ये रिश्ता तोड़ने तक था, तब तक सुमित का नाम सिर्फ एक बार लिया था सचिन ने, कि उन्होंने मुझे प्रोवोक किया कि आप जाके सोशल मीडिया पे सच्चाई ला दो। जब तक शादी नहीं टूटी थी तब तक सिर्फ एक बार नाम लिया गया था। और अब वो सीना तान के, सुमित भाई थैंक यू, आपने बहुत साथ दिया, तो बहुत बड़ा गेम प्लान किया सबने। और इस गेम प्लान के साथ अगर किसी को बर्बाद किया जाता है तो हमारा ये फर्ज बनता है उसका सपोर्ट करो। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कोई एक गलत नहीं था। और एक बार फिर से सब लोग दीदी से रिक्वेस्ट करो, जो भी भाई उनका सब्सक्राइब कर रखे उनके अच्छे ऑडियंस से इतना जाके जरूर कहो कि अगर आप कम बैक कर रहे हो तो एक बार माफी मांग लो, इसमें से छोटे बड़े नहीं हो जाओगे। इतना ईगो लेके कहाँ जाओगे आप। आज भी वो झुकने को तो नहीं तैयार है और अपनी गलतियों को भी नहीं कबूल कर रही। इतना सपोर्ट हम सब मिलके उनका कर रहे हैं, हम सब मिलके सपोर्ट कर रहे हैं ना। इवन मैं तो मतलब स्टार्टिंग में मेरी सबसे ज्यादा सिंपैथी मनीषा के साथ थी, लेकिन मैं भी एक औरत होने के नाते मुझे लगा नहीं करना चाहिए सपोर्ट। उनके आंसू को देख के मैं भी पिघल गई। पर आप पहले ब्लॉग देख के ये भी याद करो ना कि वो वही दीदी है कि जब आएंगी ना फिर जिसके ऊपर गिरेंगे उसको छोड़ेंगी भी नहीं। तो उनसे बोलो भाई, जो उनसे अटैच हो, अगर कोई किसी का उनसे बहुत क्लोज कनेक्शन है ना, तो इतना तो जरूर बोलना कि जब आप कम बैक करना चाहते हो, गलती हुई है तो गलती को एक्सेप्ट करो। पब्लिक यही चाह रही, पब्लिक और कुछ भी नहीं मांग रही है आपसे, पब्लिक कुछ भी नहीं मांग रही। पब्लिक ये चाह रही कि जैसे उस बंदे ने सबकी सिंपैथी ले ली है माफी मांग के, और जो आपके चाहने वाले वो भी यही चाह रहे हैं कि जैसे वो क्लीन चिट ले लिया ऐसे आप भी माफी मांग के क्लीन चिट ले लो।
अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। आपके पिताजी, आपके भाई, आपका परिवार सब जब गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में आप भी कर रहे हो, उसकी भी क्लिप मेरे पास है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर डालूंगी। इनडायरेक्ट वे में उन्होंने मेंशन किया है, मैं अभी बोल के बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं मान भी लेती हूँ कि मैं तुम दोनों के बीच में थी तो चलो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अब तो नहीं हूँ। अगर हो सकेगा मैं तो इसी में डाल दूंगी, अब तो नहीं हूँ। तो अब तो सॉरी मेरा सिर्फ आप लोगों के लिए होगा। हाँ। सिर्फ मेरी ऑडियंस से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि मैंने अगर आपके दिल को दुखाया है, कहीं पर भी आपको मेरी वजह से हर्ट हुआ है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगती हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरी ऑडियंस से माफी मांगनी है। क्योंकि अगर मैं गुनहगार हूँ तो सिर्फ आपकी गुनहगार हूँ। बाकी ऐसे ऐसे गुनाह मेरे सर पर चढ़ा दिए गए जो मैंने किए ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। खुश रहो। और जैसे ही फर्स्ट रील पड़ी भाई, जो भयानक फूटा है आपका दर्द, फ्रस्ट्रेशन तो था ही कि आपने इतना बड़ा त्याग किया था, इनको छोड़ के कम जो है बैक किया था अपना, पर इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो मतलब सही है, फ्रस्ट्रेशन तो था शादी टूटने का, क्योंकि आपको लग रहा था कि अब मैं पीछे जाके अपनी चीजें सुधार लूंगी, जो कि नहीं हो पाई हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि देखो, गलत तो दोनों ने किया है, लेकिन एक्सेप्ट अगर एक ने किया है इतना गलत होने के बाद भी, तो अगर आप मान लो, हम ये भी मान लेते कि आप थोड़े गलत थे, ज्यादा गलत नहीं थे, हम ये भी आपके साथ हैं, मगर गलती तो एक्सेप्ट कर लो। पर आप तो भाई नहीं करोगे, आपका ईगो बहुत आगे है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो हम औरतें, हम पब्लिक आपका कैसे सपोर्ट कर पाएंगी? आप बताना, आप सब जरूर बताना कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ। और आज भी मनीषा कहीं ना कहीं बहुत हर्ट है। बस फर्क इतना है कि वो रो नहीं रही है ऑन कैमरा, उसके साथ परिवार खड़ा है, तो वो सबका शुक्रिया अदा करने के लिए सबको लेके चल रही है, सबके कहने पे चल रही है। जो उसका परिवार कह रहा है, पूजा में बैठो, खुश हो जाओ, कथा सुनो, ये करो। कभी भी ये भी हो सकता है ना उसकी इच्छा होना, उसका भी मन करे वो एक कमरे में बैठ के रोती रहे, लेकिन आज परिवार के लिए वो खड़ी है, खुश होके खड़ी है ना। तो कहीं ना कहीं आप अगर बोल रहे हो कि ये मेरी 1.33 मिलियन की फैमिली है, आपने YouTube को तो अपनी पूरी फैमिली बता दिया है ना, तो आप अपनी फैमिली के लिए आप भी खुश होके खड़े हो, नॉर्मल होके आ जाओ, माफी मांग लो, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो। और आपसे हम सब यही गारंटी दे रहे हैं ना कि अगर आपने गलती को एक्सेप्ट कर लोगे तो एक बार फिर आपके लिए सबको उतनी सिंपैथी होगी। ये रोने वाला सिंपैथी कार्ड खेल के कितना दिन चलेगा? कहीं ना कहीं ये चीजें बंद नहीं होंगी। अगर इन चीजों को बंद करना है तो जो उन्होंने ये माफी मांग के चीजें बहुत इजी कर दी हैं, आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको बता दूं, आप लोग मानो ना मानो, ये मेरे अंदर की इंट्यूशन है या प्रेडिक्शन ही कह लो इसको, कि अभी जल्दी बहुत बड़ा सैलाब आने वाला, फिर से कंट्रोवर्सी का जल्दी ही आएगा, और बहुत ज्यादा बड़ा वाला आने वाला है। क्योंकि अब चीजें थमेंगी नहीं। अभी बीच में शांत हो रही ना, इजी दिख रही नहीं। अभी जब ये कंट्रोवर्सी होगी, जो दीदी जी के कम बैक के बाद होगी ना, ये बहुत बड़ी होगी। और फिर आप देखना दीदी जी का रूप। तो सिंपैथी रखना अच्छी बात है, लेकिन भाई जो उनके सब्सक्राइबर है, मैंने तो पर्सनली किसी को सब्सक्राइब नहीं किया था, अभी मैंने काफी कुछ देखा है इन लोगों का। लेकिन भाई जो उनसे बहुत क्लोज है, प्लीज जाके बोल देना कि चीजों को अभी सुधार लो, नहीं ये कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ चलती रहेगी। आपकी बेटी आपके सामने, अगर उसके लिए आपने इतना बड़ा निर्णय लिया है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सामना करूंगी, तो सामना करने के लिए अगर आप माफी मांग लेते हो तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, है ना। आप छोटे नहीं हो जाओगे, आप अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे। पब्लिक यही चाह रही है कि आप सच बताओ। अगर आपको नहीं लग रहा कि आप गलत हो, मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आप गलत नहीं हो, तो चीजों को एक्सप्लेन तो करो एटलीस्ट, कि आपको उसने कैसे बदनाम किया। आप चीजों को एक्सप्लेन भी तो नहीं कर रहे हो, बस इनडायरेक्ट बोल रहे हो कि जितना मेरे ऊपर लगाया जा रहा है उतना मैं नहीं हूं। इतने से पब्लिक क्या समझेगी? उसने तो पूरा खोल के चिट्ठा जब इतना सब कुछ फैला दिया है रहता, तो आप उसको एक्सप्लेन करके समेट दो। क्योंकि आप तो बोलते हो मैं आयरन लेडी हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं जो चाहूं ना यूं कर दूं, तो यूं करके उसको खत्म कर दो आप।
तो मुझे लगता है अभी मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कौन एग्री है कौन नहीं। और आप आज के मेरे वीडियो में आप सबको पता चल गया होगा कि मैं किसी के साइड नहीं हूं, मैं इंसानियत के साइड हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मैंने और कुछ नहीं, किसी का साइड नहीं लिया, क्योंकि भाई मेरी किसी से यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं। और मैं कहती हूँ आप भी मत बनाओ इतना क्लोज रिश्ता इनसे। अब एक बात और बताऊं मैं आपको, इतना क्लोज बनाओ मत, सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि कोई पता नहीं, इतनी कंट्रोवर्सी के बाद ना हो सकता है साल 6 महीने लगे फिर एक हो जाए। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गई थी तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग बेशक जुड़ो, सबके इमोशन जुड़े होते हैं, पर इतना मत जुड़ो कि आप आपस में ही अपने रिश्ते खराब करो या आपस में अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। क्योंकि पता है ये सब कोई भरोसा नहीं है इनका, बहुत भरोसा करने की जरूरत नहीं है इनका। ये आज के ज्यादा दिन नहीं, 3-4 महीने बाद भी एक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं ले सकते हैं। बस क्या करना है, एक मोबाइल उठाना, एक ब्लॉग बनाना, वो उनके पैर पे सर रख के रो देंगे, वो उनके पैर पे सर रख के रो देंगे कि मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी थी, मुझे माफ कर दो, मुझे बद्दुआ मत दी, मतलब कुछ भी करके एक वीडियो बना देंगे और भैया हो जाएगा इनका सुलह, फिर हो जाएंगे आपस में एक, है ना। और हम लोग हो जाएंगे, अभी क्या बोलूं, इतना ओपन नहीं बोल सकते, हम लोग बन जाएंगे पागल। तो इनको थोड़ा इमोशनल तो जुड़ेगा भाई, वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर हो सके तो इनको एक, जैसे हम मूवी देखते हैं ना, हम साथ साथ हैं बागबान, 2-3 घंटे की तरह लो, 2 मिनट आंसू टिपकाओ, पोछो और निकल लो आप सब। क्योंकि इनके साथ जुड़ के खुद को बर्बाद मत करो, अपनी फैमिली पे कोई इम्पैक्ट मत डालो। मेरे बस कहने का छोटा सा मतलब ये था। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आप जरूर बताना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगा। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हूँ मैं या मेरे द्वारा हो रहा है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, और उसके लिए मैं आपको हर जवाब देने के लिए रेडी हूँ। आप अपने कमेंट छोड़ के जाना, अच्छे बुरे जो आपको भी लगते हैं, कोई भी कमेंट आप कर सकते हो मेरे पे, मैंने ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा रखा है। तो चलिए मैं अब आपको इतनी, तो मेरे आप ऑडियंस हो, मेरा सपोर्ट कर रहे हो, तो इतना तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इतनी छूट आपको भी मिलनी चाहिए। तो एक लाइक कर देना, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। तो चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।